ऐश की जर्नी में ऐसे बहुत सारे टाइम आए हैं जहाँ पे ऐश ने खुद को रोका किसी पोकेमॉन को कैच करने से। अब इसके पीछे हर एपिसोड में अलग अलग रीजन हो सकते थे, लेकिन यह आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग 10 ऐसे टाइम को देखने वाले हैं जहाँ पे ऐश ने खुद को रोका कि नहीं, वो उस पोकेमॉन को कैच नहीं करेगा। एंड इसके पीछे जो रीजन थी वो हर एपिसोड के लिए डिफरेंट थी। तो यार लेट्स सी वो 10 ऐसे टाइम कौन से हैं। तो नंबर 10 पे आते हैं क्लेफेरी। एंड ये सीन है माउंट मून की। माउंट मून के अंदर क्लेफेरी का पूरा ग्रुप था। एंड मेरे ख्याल से बेसिकली ऐश ने वहीं पे सीखा पोकेमॉन के जो डिजायर्स होते हैं उनको कैसे पूरा किया जा सकता है। तो माउंट मून में उस वक्त क्लेफेरी बस मून स्टोन को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। एंड वहाँ पे एक प्रोफेसर थे जो माउंट मून को प्रोटेक्ट कर रहे थे टीम रॉकेट से। एंड मेरे ख्याल से बेसिकली उन प्रोफेसर से ही ऐश ने सीखा कि पोकेमॉन के डिजायर्स को कैसे फुलफिल किया जा सकता है। एंड यह वहीं से एक बेसिक चेंज आया ऐश के लाइफस्टाइल में। नंबर 9 पे आता नेबी। तो नेबी ऐश की टीम का एक पार्ट था, लेकिन ऑफिशियली नेबी ऐश से कभी हुआ नहीं। मतलब देखो, नेबी एंड ऐश में इंटरेक्शन बहुत अच्छा था, लेकिन देखो नेबी के भी अलग गोल्स थे, तो उसके लिए ऐश को उसको भी लीव करना पड़ा। तो लिली एंड ऐश कॉस्मो स्टेज से नेबी का केयर कर रहे थे। एंड ऐश के पास वो अपॉर्चुनिटी था कि वो नेबी को अपना ऑफिशियल पोकेमॉन बना सकता है, जैसे कि ऐश ने कुछ अल्ट्रा बीस्ट पोकेमॉन के साथ भी किया था। लेकिन बेसिकली ऐसा कुछ हुआ नहीं। एंड नेक्रोजमा के फाइट के बाद नेबी एंड ऐश का फेयरवेल हो गया। तो नंबर 8 पे आता लार्विटर। एंड ये लार्विटर नया एग से हैच किया था। वैसे ऐश ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको प्रोटेक्ट किया था जब वो एग से हैच हो रहा था, बिकॉज अगर ऐश नहीं होता तो ये लार्विटर वहाँ पे हैच भी नहीं हो पाता। एंड या फिर वहाँ पे ऐश एंड लार्विटर के अंदर बॉन्ड भी अच्छी खासी बन चुकी थी। उसके बाद लार्विटर ऐश की टीम को ज्वाइन भी कर सकता था चाहे तो। एंड लार्विटर भी बेसिकली ऐसा चाहता था, लेकिन ऐश ने ऐसा नहीं किया। एंड वो चाहता था कि लार्विटर अपने फैमिली के पास चले जाए। एंड देन ऐश ने एक फाइनल डिसीजन लिया, और उस कारण से ऐश ने काइंड ऑफ लार्विटर को सेफ भी किया। वैसे तो ऐश अपने पास भी लार्विटर को रख सकता था, जैसे कि ऐश ने फैमिली का केयर किया था, वैसे वो लार्विटर के साथ भी कर सकता था। लेकिन यहाँ पे कुछ दूसरा सीन हो गया। नंबर 7 पे आता है विम्पॉड। तो विम्पॉड अपने फ्रेंड्स के ग्रुप से सेपरेट हो चुका था, जस्ट लाइक लैपरस जैसे हुआ था, कुछ वैसे ही सीन इसके साथ हुआ था। तो पोकेमॉन सैंड मून के एडवेंचर के अंदर जहाँ पिकाचू और ऐश को विम्पॉड मिला था, देन वो बिल्कुल ट्रैप था, स्केर्ड था, बिल्कुल डरा हुआ था विम्पॉड। लेकिन वहाँ पे पिकाचू एंड ऐश ने विम्पॉड की हेल्प की थी। उसके बाद ऐश के पास वो चांस आया था कि विम्पॉड को वो अपनी टीम में रख सकता था, लेकिन ऐश ने वैसा कुछ नहीं किया। वैसे तो फिर ऐश ने इसकी हेल्प की इसके फ्रेंड्स के ग्रुप को रिजॉइन करवाने में, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा चांस था कि ऐश इसको अपनी टीम में भी रख सकता था। बट एनीवेज नंबर 6 पे आता है वो है बीट्रिल। तो बीट्रिल ऐश ने एक कॉन्टेस्ट के अंदर जीत चुका था, मतलब बीट्रिल ऐश का ऑफिशियल पोकेमॉन हो चुका था। कि फिर उस बग कैचिंग कॉन्टेस्ट में बीट्रिल को जीतने के बाद ऐश ने इस बीट्रिल को केसी को दे दिया। अब यार देखो, ये 100% चांस था कि ऐश बीट्रिल को अपनी टीम में रख सकता था, एंड इवन बीट्रिल अच्छे परफॉर्म भी करके दे सकता था ऐश को। लेकिन ऐश ने डिसाइड किया कि बीट्रिल वो केसी को देगा। एंड या कुछ वैसे फेयरवेल हुआ ऐश एंड बीट्रिल का। नंबर 5 पे आता है लूगिया। एंड ये लूगिया की मैं बात करूँ पोकेमॉन की 2000 मूवी के अंदर दिखाया था, पोकेमॉन जर्नीज के अंदर भी लूगिया एंड ऐश का थोड़ा बहुत बॉन्ड देखने को मिला था। वेल ऑब्वियसली ऐश इतने सारे पोकेमॉन को कैच नहीं करेगा, लेकिन यह पोकेमॉन के इस मूवी के अंदर ऐश एंड लूगिया की बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन चुकी थी। एंड यहाँ पे एक कॉन्सिक्वेंसेस भी आ सकता था कि ऐश के पास लूगिया आ जाए। वेल देखो, ऑफिशियली नहीं तो अनऑफिशियली सही, वहाँ पे ऐश का एक बिफ्रेंडेड पोकेमॉन बन सकता था लूगिया, बट यहाँ पे ऐश ने उसको डिक्लाइन करने दिया। नंबर 4 पे आता है सुइकून। एंड ये सुइकून पोकेमॉन फॉरएवर मूवी से मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे सुइकून एंड ऐश की बॉन्डिंग अच्छी खासी बन चुकी थी अलॉन्ग विद सेलेबी। यहाँ देखो, यहीं पे एक चांस था कि ऐश के पास सुइकून भी आ सकता था, लेकिन ऐसा तो ऐश करेगा नहीं, एंड पोकेमॉन के राइटर्स भी ऐसे करवाएंगे नहीं ऐश से। एंड अनफॉर्चुनेटली ऐश ने इसको भी जाने दिया, बिकॉज ऐश वैल्यू समझता था इसका, लेकिन भाई गो तो नहीं समझ रहा ना। गो तो भाई उसको जैसे तैसे ट्रैप कर रहा है। नंबर 3 पे आते हिप्पोपोटास। तो हिप्पोपोटास अपने फैमिली के ग्रुप से बिछड़ चुका था। डायमंड एंड पर्ल सीरीज के अंदर ऐश को हिप्पोपोटास मिला था, एंड बेसिकली वहाँ पे ऐश चाहे तो हिप्पोपोटास को अपनी टीम में रख सकता था, बिकॉज यार हिप्पोपोटास भी काइंड ऑफ ऐसा चाहता था। इन द एंड ऐश एंड उसके फ्रेंड्स ने हेल्प की हिप्पोपोटास को उसकी फैमिली को फाइंड करने में। एंड या दैट्स ऑल। नंबर 2 पे आता है मेलियोटा। पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट के सीरीज के अंदर मेलियोटा के इंट्रोडक्शन हुआ था, एंड इसको टीम रॉकेट कैच करना चाहती थी, बट बेसिकली ऐश एंड मेलियोटा बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके थे। एंड इवन मेलियोटा भी चाहता था कि वो ऐश के पास रहे, लेकिन ऐश ये समझता था कि उसकी ओरिजिन्स एंड ड्यूटी कहाँ पे है। दैट्स वाई मेलियोटा को जान दिया ऐश ने। एंड देन यहाँ पे मेलियोटा एंड ऐश के फाइनली एक फेयरवेल हुआ। नंबर 1 पे आता है लिटन। एंड देखो, इस लिटन को ऐश ने भले ही कैच किया हो पहले, एंड इस लिटन को भले ही ऐश ने कैच कर लिया हो, लेकिन
देखो बेसिकली क्या हुआ था स्टार्टिंग में, तो लिटन को थोड़ा टाइम एंड ट्रस्ट चाहिए था। तो पॉकेमॉन सन मून की सीरीज के अंदर ऐश ने इंकाउंटर किया था एक लिटन को जो बहुत ही ज़्यादा जिद्दी था एंड ऐश देखो उससे केयर ही करना चाहता था, लेकिन मल्टीपल टाइम ऐसा हुआ था कि लिटन उसको छोड़ के चला जा रहा था एंड लिटन यहाँ पे स्टाउटलैंड के साथ रहता था। एक वक्त ऐसा आया था जहाँ पे ऐश के पास लिटन आ चुका था, लेकिन ऐश ने लिटन को साउथलैंड के पास फिर वापस छोड़ दिया था। तो इवन रोटम डेक्स भी उदास हो चुका था एंड फाइनली लिटन भी समझ चुका था कि ऐश उसका केयर करना चाहता है एंड फिर बेसिकली ऐश ने लिटन को ऑफिशियली कैच किया एंड फिर तुम्हें पता ही है क्या हुआ, वो एंशिएंट रॉड तक इवॉल्व भी हो चुका था। तो यार ये थे 10 ऐसे टाइम्स जहाँ पे ऐश ने पॉकेमॉन को एक्चुअली कैच तो नहीं किया, लेकिन ऐश ने उन पॉकेमॉन की हेल्प की उनके गोल्स को फाइंड आउट करने में। तो यार यही थे ये 10 ऐसे मोमेंट्स एंड इनमें से तुम्हें बेस्ट मोमेंट कौन सा लगा ये तुम बोलना मुझे कमेंट्स के अंदर। एंड आज के पॉकेक्विज तुम लोग के सामने है एंड पिछले पॉकेक्विज के विनर्स भी। सो यार मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, पर उससे पहले अगर तुम लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। सो यार आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।